नमस्ते निवेशकों और व्यापारियों। चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज बुधवार 28 जनवरी 2026 है और हम साल के अब तक के सबसे अस्थिर और समाचार भरे 24 घंटे के चक्रों में से एक का गवाह बन रहे हैं। वॉल स्ट्रीट के नए रिकॉर्ड बनाने से लेकर डॉव के गिरने, भारत के लिए एक ऐतिहासिक व्यापार सौदे तक जो ऑटो क्षेत्र को हिला रहा है, और महाराष्ट्र में एक दुखद राजनीतिक घटना कवर करने के लिए बहुत कुछ है। इसके अलावा आज बाद में जेरोम पॉवेल और फेडरल रिजर्व पर सभी की नजरें हैं। क्या वे दरें बनाए रखेंगे या घटाएंगे? हमने इस विस्तृत रिपोर्ट को 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित किया है: अमेरिकी बाजार, भारतीय बाजार और वैश्विक बाजार एवं क्रिप्टो। अपना कॉफी लें, लाइक बटन दबाएं और चलिए डेटा में डूबते हैं। आइए अमेरिका से शुरू करते हैं, जहां कल बाजार ने हमें 2 शेयरों की कहानी सुनाई। हमने टेक क्षेत्र और ब्लू चिप्स के बीच एक विशाल भिन्नता देखी। सूचकांक सारांश S&P 500 ने 6,978 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया। नेस्डैक 0.91% की वृद्धि के साथ 23,817 पर बंद हुआ, जबकि डॉव जोन्स 0.83% गिरकर 400 से अधिक अंक खो दिया। डॉव को नीचे खींचने वाली सबसे बड़ी कहानी यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप थी। स्टॉक एक ही सत्र में लगभग 20% गिर गया, जब CMS ने मेडिकेयर भुगतान दर वृद्धि का निराशाजनक प्रस्ताव रखा। जब स्वास्थ्य सेवा में गिरावट आई, तब बिग टेक ने ऊंचाई प्राप्त की। निवेशक आज एक बड़े आय दिन से पहले EI और अवसंरचना खेलों में वापस निवेश कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल ने काफी ऊंचा बंद किया। हम वर्तमान में 2026 के फेड के पहले दर निर्णय से केवल कुछ घंटे दूर हैं। बाजारों को उम्मीद है कि फेड दरों को स्थिर रखेगा। यह ठहराव चिपकी हुई महंगाई और देखते हैं और इंतजार करते हैं दृष्टिकोण के कारण है। राजनीतिक मैक्रो, व्यापार युद्धों की वापसी। राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरियाई आयातों पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा करके सुर्खियां बटोरी, जिसका लक्ष्य ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में हलचल मची है। अब भारत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाजार आज सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ कारोबार कर रहे हैं, लेकिन समाचारों का प्रवाह बेहद भारी है, ऐतिहासिक आर्थिक जीतों से लेकर दुखद राजनीतिक हारों तक। सूचकांक स्नैपशॉट, निफ्टी 50 लगभग 100 अंकों की वृद्धि पर व्यापार कर रहा है और सेंसेक्स 270 अंकों से अधिक बढ़ा है। अस्थिरता थोड़ी कम हुई है। सबसे बड़ी आर्थिक खबर, भारत और यूरोपीय संघ ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले 96% भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को कम या हटा दिया जाएगा। ऑटो सेक्टर पर प्रभाव, भारत ने यूरोपीय कारों पर आयात शुल्क कम करने पर सहमति व्यक्त की। इससे घरेलू निर्माताओं जैसे महिंद्रा पर दबाव पड़ा है, जो जर्मन लग्जरी कारों से प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित है। ताजा खबर, हमें एक दुखद राजनीतिक घटना की पुष्टि मिली है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती के पास एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। विमान में सवार सभी लोग मारे गए हैं। अंततः वैश्विक बाजार। सोने ने सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। निवेशकों के भूराजनीतिक व्यापार युद्धों और कमजोर डॉलर के खिलाफ बचाव करते हुए $5,150 प्रति औंस के ऊपर कारोबार कर रहा है। क्रिप्टो में बिटकॉइन $89,000 के आसपास स्थिर व्यापार कर रहा है, जो सभी समय के उच्चतम स्तरों के करीब समेकित हो रहा है। यदि पॉवेल आज नरम स्वर में बोलते हैं, तो 90 के ऊपर संभावित ब्रेकआउट की उम्मीद करें। समापन करने के लिए अमेरिकी बाजार फेड का इंतजार कर रहे हैं। भारत एक बड़े व्यापार सौदे और राजनीतिक त्रासदी को पचा रहा है। सोना इस समय का संपत्ति है। आज डॉलर इंडेक्स पर नजर रखें, यह क्रिप्टो और सोने के लिए अगला कदम निर्धारित कर सकता है। सुरक्षित व्यापार करें।